नमस्कार दोस्तों। कुछ ही दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। हम आप सभी मिल कर के दीपावली की तैयारी अभी से चालू कर दिए होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दीपावली में ऐसा हम क्या करें कि हमारे घर में नोटों की बरसात हो, मतलब महालक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार के ऊपर बना रहे और हमेशा के लिए महालक्ष्मी हमारे परिवार में अपना वास करें। तो हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि आप जिसको करने से आपके घर में नोटों की बरसात चालू हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे। दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, तो धनतेरस के त्यौहार में बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ हम खरीदें जिससे हमारे घर में महालक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर बना रहे, लक्ष्मी देवी हमारे परिवार में हमेशा के लिए अपना घर बना लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है। देखिए, धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं और भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी। भगवान धन्वंतरी ही हाथों में अमृत का कलश लेकर के पैदा हुए थे और सभी देवताओं को अमृत पिलाए थे। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, हम सुख समृद्धि पाते रहें और हमेशा निरोगी जीवन जीते रहें। तो धनतेरस में यदि हम खरीदारी करने जाते हैं तो ऐसा क्या क्या खरीदारी करें, मैं आपको एक फ्री की चीज़ बताऊंगा जिसको खरीदने से, जिसको धनतेरस के दिन अपने घर में लाने से माँ लक्ष्मी की सबसे ज़्यादा कृपा बरसेगी और भगवान विष्णु का हमेशा के लिए हमारे घर में निवास हो जाएगा। वह फ्री की चीज़ भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। इस नाते धनतेरस के दिन वह फ्री की चीज़ अपने घर में ज़रूर लाइए और ये वीडियो लंबा हो सकता है, बने रहिएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं और हम सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धनतेरस के दिन अपने घर में क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे महालक्ष्मी का कृपा हमारे ऊपर बना रहे, महालक्ष्मी क्रोधित हमारे ऊपर न हो। तो सबसे पहले हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। जहाँ पे सफाई होती है वहीं महालक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ पे सफाई नहीं होती है, जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है, वहाँ महालक्ष्मी की एक छोटी बहन है जिसका नाम है दरिद्रता, उसका निवास हो जाता है। तो हमें अपने घर की साफ सफाई करनी है। घर के अंदर यदि कूड़ा कचरा है तो उसको फेंक देना है, उसको हटा देना है। घर में बहुत सारा मकड़ी का जाला लग जाता है तो सारे मकड़ी के जालों को धनतेरस के दिन हटा देना है। मतलब अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई लिपाई पुताई करनी है और उसके बाद महालक्ष्मी की पूजा करनी है। हमारे घर के अंदर यदि कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है जिसका सेल ख़त्म हो गया है, या तो तुरंत घड़ी को बाहर कर दें और नहीं तो घड़ी के अंदर सेल लगा के चालू कर दें, क्योंकि बंद घड़ी हमारे रुके हुए समय का सूचक है, हमारे खराब समय का सूचक है। उसके बाद यदि हमारे घर में कोई फटा हुआ कैलेंडर है, कोई पुराना कैलेंडर है जिसका डेट आगे और पीछे है, तो उस कैलेंडर को भी धनतेरस के दिन हटा देना चाहिए। कैलेंडर भी हमारे खराब समय को बताता है, हमारे समय को खराब कर सकता है। तो यदि आपको महालक्ष्मी की कृपा पानी है तो ये सब चीज़ें अपने घर से हटा देना है। कूड़ा कचरा, मकड़ी का जाला, फटा कैलेंडर, बंद घड़ी, सारी चीज़ें हटा देनी है। उसके बाद पूरे घर की अच्छी तरीके से लिपाई पुताई करके गंगा जल का छिड़काव करके घर की साफ सफाई करनी है और घर के अंदर धूप अगरबत्ती को जलाना है,
लोहबान जलाना है, सुगंधित चीज़ों को जला करके घर को प्रकाशित करना है और महालक्ष्मी की पूजा करनी है। तो वह फ्री की कौन सी चीज़ है जिसको धनतेरस के दिन अपने घर में लाने से सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं और चलिए, यदि आप मार्केट जाते हैं और धनतेरस के दिन बहुत सारा सामान खरीदते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको धनतेरस के दिन कौन कौन से ऐसे सामान खरीदने हैं जिससे महालक्ष्मी हमारे घर में आएंगी और उनका हमेशा के लिए हमारे घर में निवास हो जाएगा। तो यदि आप धनतेरस के दिन खरीदारी करना चाहते हैं तो एक मेढक की मूर्ति, मेढक के पीतल की मूर्ति जरूर खरीदिए। क्योंकि जब बारिश होती है तो मेढक बोलता है और जब मेढक बोलता है तो बारिश होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेढक की मूर्ति आप घर में लाएंगे तो आपके घर में धन की बारिश चालू हो जाएगी। तो धनतेरस के दिन मेढक की मूर्ति, मेढक के पीतल की मूर्ति जरूर लाइए। उसके बाद यदि धनतेरस के दिन यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदिए। झाड़ू हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा की सफाई करती है, झाड़ू साफ सफाई करती है। तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदिए। धनतेरस के दिन आप औषधि भी खरीद सकते हैं, क्योंकि धनतेरस भगवान धन्वंतरी को समर्पित है और भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो आप धनतेरस के दिन औषधि भी खरीद सकते हैं। इससे आप हमेशा और साल भर अपने परिवार को स्वस्थ और ताज़ा महसूस करेंगे। इस नाते औषधि जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन आप एक दक्षिण मुखी शंख भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण मुखी शंख से आप शालिग्राम की मूर्ति को स्नान करा सकते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो आप इस शंख से शालिग्राम भगवान को स्नान कराएंगे तो जहाँ पे शालिग्राम भगवान रहते हैं वहीं माँ लक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि पति जहाँ पे होता है पत्नी का निवास वहीं होता है। तो बंधुओं, इस धनतेरस में एक दक्षिण मुखी शंख जरूर लाइए। चलिए आगे चलते हैं और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप धनतेरस में कुछ खरीदना चाहते हैं तो एक मिट्टी की सुराही जरूर खरीदें और मिट्टी की सुराही में पानी भर के घर के उत्तर दिशा में जरूर रखें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास खत्म हो जाएगा और महालक्ष्मी का निवास हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए आपके घर में बन जाएगा और नोटों की बरसात इसी साल से चालू हो जाएगी और आप नोट बटोरना चालू कर देंगे। इसके बाद यदि आप धनतेरस में कुछ खरीदना चाहते हैं तो एक पीतल का कछुआ खरीद लीजिए, क्योंकि पीतल का कछुआ आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, आपके घर में महालक्ष्मी का हमेशा के लिए निवास बना देगा। चूँकि कछुआ को कच्छप अवतार मानते हैं और कछुआ को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, इस नाते इस धनतेरस में एक पीतल का कछुआ जरूर खरीदिए, जरूर खरीदिए। और अंत में मैं बताना चाहूँगा कि वह फ्री की कौन सी चीज़ है जिसको आपको धनतेरस में खरीदना है, तो वह है कमलगट्टे। इस धनतेरस में आप कमलगट्टे जरूर खरीदिए और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करिए।